गाइस यहाँ पे ओरंगुटैन है, जैसे है वैसे ही बदमाशी करना है भाई। वो मेरे को असली लेपर्ड लगा भाई ऊपर। पूरे इंडिया में सिर्फ आपको इसी जू में आपको चिंपांजी मिलेंगे, गोरिल्ला। अरे 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 उड़ जाओ उड़ जाओ, गिर गए बच्चे गिर गए। ओ भाई ये फट भी झपट्टा मार सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। बहुत बड़ा है गाइस, ये इतने पास है। आगे वाले पाँव से कर रहा हो शायद मूवमेंट। अच्छा दो ही तो पाँव होता है इन पे। ये लड़ाई हो गई। हे ओह शिट। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई बैंगलोर से हम मैसूर आए थे। मैसूर कैंपस में मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखा दिया होगा कि हम मैसूर कैंपस में थे। आज हम थोड़ा आपको दिख रहा होगा बाहर आ रखे हैं गेट के बाहर, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मैसूर जू। भाई मैसूर जू जाने के लिए इसने करा हुआ है भाई ओला, नहीं ऑटो बुक करी है ना तूने। कितना टाइम लगेगा? एक्सयूवी है, कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। ऐसे ही बोल रहा है दोस्तों, ये ऐसे एक्सयूवी कुछ नहीं है, इसने ऑटो बुक करी हुई है। अभी हमारे पास कार है। ठीक है भाई, गिरा दे। ठीक है कार है। अभी तक तो ऑटो करा था इसने, अब कार है पूरी। कितना टाइम लगा रहा हो? तो दोस्तों हम कैब में बैठ चुके हैं, 5 मिनट पहले हमारी कैब आ गई है। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था कि भाई जू का नाम क्या है, वो तो कह रहा था मैसूर जू है, पर उसका वैसे नाम है श्री चामराजेंद्र ओके जे चामराजेंद्र जूलॉजिकल। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी, हमें पता नहीं है, वो हर ट्यूसडे को क्लोज रहता है, हर ट्यूसडे को बंद रहता है। मैंने अंकल से पूछा था, उन्होंने बोला था कि वहाँ जानवरों को फीड करते हैं, खाना खिलाते हैं, साफ सफाई करते हैं, तो हर ट्यूसडे को बंद रहता है। हाँ हफ्ते को, तो वही तो हो गया हर ट्यूसडे को। का थोड़ा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये 1892 में श्री जे चामराजेंद्र जी ने खुलवाया था। और इसका ही मैं एक फैक्ट बताता हूँ, पूरे भारत में, पूरे इंडिया में सिर्फ आपको इसी जू में आपको चिंपांजी मिलेंगे, गोरिल्ला मिलेंगे और व्हाइट राइनोज मिलेंगे, और इससे भी ज्यादा स्पीसीज आपको मिलेंगे। और इस जू में टोटल 168 के अराउंड स्पीसीज है, जो 25 से ज्यादा कंट्री में यहाँ लाई गई है। तो आप देख ही सकते हो यार ये कितना पुराना जू है और कितना स्पेशल है और कितना हिस्टोरिक भी है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले भी रिसर्च करी थी, तो मेरे को इसकी एक खास बात पता लगी कि अगर आप किसी एनिमल को अडॉप्ट करना चाहते हो, आप अडॉप्ट तो नहीं कर सकते हो पर आप स्पॉन्सर कर सकते हो किसी एनिमल को। जैसे आप चाहते हो कि भाई आपने वहाँ चलो एक राइनो देखा, आप चाहते हो आप इसको आप मतलब अपने तरफ से इसकी केयर करना चाहते हो, तो इनका एक अडॉप्शन प्रोग्राम करके, जिसमें आप उन्हें अडॉप्ट तो नहीं कर सकते, बट उनके जो फीडिंग का जो खर्चा होता है, उनकी देखभाल का जो खर्चा होता है, उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। 10% 20% आपका जितना भी मन है आप उस पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पहुंच चुका है मैसूर जू, ये रहा मेरे सामने, ये रहा भाई यहाँ पे। और ये थी हमारी कैब, ये अंकल चल गए यहाँ से। अब इन्होंने हमें समझाया था पूरा कि कैसे करना है। आगे सामने से टिकट मिलेगी, आगे से हम टिकट लेते हैं और फिर चलते हैं भाई जू के अंदर, फिर जू में मिलते हैं आपको सीधा। भाई यहाँ भी ट्रैफिक की बहुत झंझट है, आगे बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों टिकट मिल गई है हमको, 4 बंदे हैं, 100 रुपये पर पर्सन। आगे चेकिंग करवानी है यहाँ पर। एंट्री करते ही यहाँ पे मोरों की आवाज़ आने लग गई, जानवरों की आवाज़ आने लग गई। हालांकि पहले भी मैं जू में जा रहा था, और एक मैं गुजरात वाले में गया था, और देहरादून में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसमें गया था। भाई वो मेरे को असली लेपर्ड लगा भाई ऊपर। तो ये है यहाँ पे पूरा मैप बता रखा है इस पे कि कहाँ पे कौन सा जानवर आपको मिलेगा, कहाँ पे लायन मिलेगा, मैस्के मिलेगा, हॉलो, गोरिल्ला वोरिल्ला, बबून। भाई साहब यहाँ तो सारे जानवर हैं सारे। गाइस यहाँ पे है हमारे मोर, नीला मोर, सफेद मोर। हाँ ये जो आप देख रहे होंगे इसको कुछ नहीं है, इन पे एकदम सिमिलैरिटी सेम है। ऐसा मत समझना कि भाई वो जो ब्लू पीकॉक है और वाइट पीकॉक में कोई डिफरेंस होगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। बस कलर में थोड़ा डिफरेंट है, बाकी ये सब सेम है, सिर्फ कलर में डिफरेंट है। ये शायद लड़ रहे हैं। एक और यहाँ पे अनोखा हमें प्राणी मिल गया, सॉरस क्रेन इसका नाम है। देख सकते हो भाई थोड़ा थोड़ा ऑस्ट्रिच जैसा लुक है। ऑस्ट्रिच तो हालांकि काफ़ी बड़ी होती है, बट ये नॉर्मली शायद उसी फैमिली से बिलोंग करती है। ये बच्चे भाग रहे हैं यहाँ पे, शायद स्कूल की ट्रिप है यहाँ पे पूरी। अरे 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 उड़ जाओ उड़ जाओ, गिर गए बच्चे गिर गए। दोस्तों अभी हम आ गए यहाँ पे लेपर्ड, यहाँ पे इंडियन लेपर्ड है। तो हालांकि वो दिखाई नहीं दे रहा है, काफ़ी दूर है, लेटा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिख रहे होंगे। शायद डर के मारे या अपने शांति में रहने के लिए वो आपको दिख रहा होगा। ये बैठा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। अगर मैं जूम करूँ आपके लिए तो ये दिख गया होगा आपको लेपर्ड। सो रखा है भाई आराम से, एकदम रिलैक्स पीस। और दूसरा अगर लेपर्ड दिखाऊँ आपको तो भाई दूसरा ये रहा है यहाँ पे, ये है दूसरा, ऊपर टॉप में सो रखा है।
अब देखते हैं भाई दूसरे जानवर जो गोरिल्ला वगैरह चिंपांजी जिसके लिए हम आ रखे हैं वो ऐसे ना हो यार, वो अच्छे से दिख जाए और पास रहे, कहीं दूर ना हो, बस हम बस विजिबल रहें और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो फीस है पूरी 100% वसूल होनी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे बंगाली टाइगर हमको मिल गया, यहाँ पे बंगाली या बंगाली टाइगर है शायद, और सामने बैठा हुआ है वो। मैं इतने टाइम से ढूंढ रहा था, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था, पर उल्टा बैठा है भाई, उल्टा तरफ मुंह करके बैठा है। ये रहा, ये रहा। वीडियो में आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा, पर भाई इट्स वेरी ह्यूज। अभी थोड़ा सो रखा है, आराम कर रहा है। और यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे केज नहीं है, यहाँ पे इन्होंने ग्लास लगा रखा है, तो ग्लास से थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है, वरना केज से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। ना वीडियो अच्छी बन रही थी, ना फोटो सही से बन रही थी। ये रहा भाई सामने, इतना बड़ा इसका पूरा इन्होंने एरिया दे रखा है, काफ़ी बड़ा एरिया वैसे। तो दोस्तों यहाँ से आपको काफ़ी क्लियर दिखाई देगा, क्योंकि सामने तो मिरर था, मिरर में अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ से देखो भाई आप लोग, ये रहा, थोड़ा मूवमेंट तो ये दे रहा है, अभी थोड़ा सो रखा था, आराम से सो रहा है ये। तो यहाँ पे हमको मिल गया लायन टेल्ड मकाका करके इसका नाम है, मेरे को पता नहीं है। ये सामने बैठा हुआ है भाई, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, दिख रहा होगा आपको, ये मैंने जूम कर दिया, ये रहा, ये कुछ शायद समझ नहीं पा रहा भाई। मैं क्या है ना, मैं टीवी के बंदरों की आवाज़ निकाल रहा हूँ, वो समझ नहीं पा रहा है। और ये बंदर नहीं है, ये शायद इसको मकाका कहते हैं या क्या कहते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, मकाओ कहते हैं। तो दोस्तों ये रहा, यहाँ पे चिंपैंजी सो रखा है, ये अंदर सो रखा है भाई, दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से। मैं और जूम करता हूँ जितना जूम हो सकता है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, भले हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है पर फ़ोन से नहीं दिखाई दे रहा अच्छा से। किस्मत की बात है दोस्तों, किस्मत की बात। तुम अगर यहाँ आए और अगर तुम्हारे सामने में दिख गया तो तुम्हारे पैसे वसूल हो गए, वरना हमें तो यार, हम चिंपांजी देखने आए थे, लायन देखने आए थे, भी और भी आगे देखेंगे, पर वो सब अच्छे से दिख ही नहीं रहे। दोस्तों ये रहा यहाँ पे वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला कहते हैं इसको, ये सामने में रहा। बैठ गया ये आलसी। गाइस यहाँ पे ओरंगुटैन है, ओरंगुटैन आपको पता है भाई, जैसे हैं वैसे ही बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे। ये रहे, इनके लिए बोरी रखी होगी, सब बोरी से ही खेल रहे हैं। सबसे इंटेलिजेंट, शायद वन ऑफ द इंटेलिजेंट एनिमल में से ये माने जाते हैं, शायद टॉप सबसे पहले नंबर पे इंटेलिजेंट हैं ये, अगर देखा जाए एनिमल्स में। काफ़ी पास से दिख रहा है, अभी घास खा रहा है शायद, देख रहा है। आजा 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 आजा। दोस्तों बाकी छोटे मोटे जानवर आपको दिखा दिए हैं, अब हाथी दिखाते हैं आपको। एलिफेंट, शायद यहाँ पे अफ्रीकन एलिफेंट है, एशियन एलिफेंट है, वो रहे सामने। ये रहे दोस्तों अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीकन एलिफेंट है ना। कितने एलिफेंट है? एक ये रहा, सॉरी अफ्रीकन नहीं है, शायद एशियन एलिफेंट है। 2 ये है, 3 ये है, 4 टोटल 4 है। क्या पता अगर आगे कोई लेटा हो तो ठीक है, बाकी इतने ही इन्होंने रखे हुए हैं। और इस पे इन्होंने बता रखा है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। ये देख सकते हो आप, केरला साइड पाए जाते हैं, थोड़ा श्रीलंका साइड, बाकी साउथ ईस्ट एशिया में भी काफ़ी पाए जाते हैं ये। तो भाई एक हाथी का वेट अराउंड 2500 से 5000 किलो है। कितना होता है 2500-5000 किलो? बहुत ज़्यादा। यहाँ से कितने छोटे लग रहे हैं, पर सामने जाएंगे तो बहुत बड़े लगेंगे। तो दोस्तों वो अभी मैंने आपको एशियन एलिफेंट दिखाया था, ये है सामने अफ्रीकन एलिफेंट। शायद एक ही एलिफेंट है इनके पास, बाकी तो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि एशियन एलिफेंट इनके पास 3 या 4 थे। मेरे ख्याल से ये अफ्रीकन है, अफ्रीका से इसको लाया गया होगा, तो एक ही लाया गया होगा, तो शायद एक ही है इसमें। तो भाई दोस्तों मैं आ रहा था यहाँ पे, ये हनुमान लंगूर इन्हें कहते हैं। तो ये इनको यहाँ पे फीड कर रहे थे, यहाँ पे इन्हें फीड करा जा रहा है ब्रेड। और जैसे ये फीड करने आए सारे इस साइड आ गए, और जैसे ये एक को दे रहे हैं तो दूसरा उससे छीन रहा है, झगड़ रहा है। ये भैया दे रहे हैं उसको, बेचारे बहुत भूखे हैं, खाया नहीं होगा काफी टाइम से। ये लड़ाई हो गई। हे ओह शिट, फाइटिंग।
आ गया, दूसरा भी आ गया। ये ज्यादा डेंजर लग रहा है, ये काला वाला। काला वाला डेंजर है मित्र। हाँ भाई मित्र, दोस्त यहाँ पे बियर मिल गए हमें। इससे पहले स्लॉथ बियर मिले थे। ये है भाई जो बालू है, एक ही है यहाँ पे। शायद ये इसका रहने का तो ऊपर है, शायद गिर गया नीचे या आया होगा नीचे, कुछ पता नहीं। बट ये यहाँ पे लेटा है, एक लकड़ी का इसने पकड़ा हुआ है भाई, लकड़ी का टुकड़ा, उसे ही चबा रहा है। क्या मजे में है बेचारा। यहाँ पे हमको हिप्पोपोटामस मिल गया है। राइनो राइनो, वन सींग वाले अच्छा, राइनो। राइनो है ये। वो जो पीछे था वो दो सींग वाले राइनो थे। अभी वो गाइस होता है। तो गाइज ये यहाँ पे 2 सींग वाले राइनो है, और एक ये रहा यहाँ पे, एक ये है यहाँ पे। पहले हमको लगा भाई इतना सा इनको एरिया मिला है, बट हमने देखा कि यहाँ पे एक और है, तो शायद ये पूरा एरिया इनका है। ये 2 राइनो का है। ये रहे 2 हिप्पो। अब बाकी हम ढूंढ रहे हैं, हमने सब तो देख लिया, अब हम ढूंढ रहे हैं जिराफ और स्नेक्स। वो भाई मिल ही नहीं रहे हमको। आगे शायद अभी 1 किलोमीटर बाकी है चलना, देखते हैं वहाँ कहीं हमें बीच में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं फिर। ये रहे दोस्तों यहाँ पे हिप्पोपोटामस। एक नीचे यहाँ पे बेचारा आराम से नहा रहा है, और एक ये रहा यहाँ पे। ये दिखने में तो काफ़ी शांत है, बट काफ़ी एग्रेसिव होता है। ये यहाँ पे मिल गए हमको क्रोकोडाइल्स। एक ही है, सो रखा है क्या ये? दो है तो। ओ भाई राइट में भी तो है, ये रहा, राइट में भी है। यहाँ से अच्छे से दिखेगा आपको। 2 नहीं 3 है यार ये तो रहा सामने। अब वही 2 तो है। अच्छा वही था वो। अच्छा दोस्तों इसको देखो आप, ये भाई कितना बड़ा है। पहले फोन में गिराई। ओ भाई ये फट भी झपट्टा मार सकता है, इसका कुछ भरोसा नहीं है। बहुत बड़ा है गाइस, ये इतने पास से पहली बार देख रहा हूँ। सो रखा है, आंखें तो बंद है इसकी, चींटियां चल रही है उसके इसकी स्किन मुंह कितनी पे। हार्ड होगी यार। उसकी नाक देख। ये दोस्तों क्लोज से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये बैठा हुआ है, बैठी हुई है, जो भी है। चोंच देख सकते हैं आप कितनी बड़ी है। यही चोंच इनको हेल्प करती है मछलियों को खाने के लिए। टर्टल देखना बाकी रह गया था, तो यहाँ पे टर्टल भी हमें दिख गए। हमने सोचा 1 या 2 टर्टल होंगे भाई। हमको लगा 1 या 2 टर्टल होंगे, पर यहाँ पे तो काफ़ी सारे हैं। शायद इनकी दिखने में छोटे हैं ये, पर शायद इनकी एज मेरे को 50 तक तो लग रही है यार, 40 to 50 ईयर्स। ये देखो आप लोग कितने मतलब छोटे हैं। तो दोस्तों ये है यहाँ पे ब्लैक स्वान, देख सकते हो आप इसे करीब से। अभी अंदर चल गया है, यहाँ से बाहर निकलेगा। आजा बाहर, आजा, आ गया बाहर। ये भी बहुत कम पाए जाते हैं। आगे वाले पाँव से कर रहा हो शायद मूवमेंट। आगे कौन से पाऊँ भाई? अच्छा 2 ही तो पाँव होते हैं इन पे। ये शायद पत्ते खा रहे हैं कुछ, चूज करके ही कोई मतलब अलग पत्ते खा रहे हैं। दोस्तों फाइनली जिराफ मिल चुका है, मेरे दोस्त मेरे को मिल चुका है गाइस इतने टाइम बाद। और ये लास्ट है, शायद लास्ट एनिमल यही है इस जू में। इसके बाद एग्जिट है। ये देखो गाइस, ये रही जिराफ। देखा जाए तो यार ये जो जिराफ हैं, भगवान ने अलग ही इनको बना रखा है। इनकी गर्दन ही लंबी कर दी। ये देखो आप, ये अलग ही चमक रहे हैं लंबी गर्दन के। ये इस साइड आ रहा है शायद, इसको इस साइड में। ये सबसे बड़ा जिराफ है ना पूरे उसमें, शायद मेरे को सबसे बड़ा यही लग रहा है, ये और उसके बगल वाला। आगे से ये जो 2 जिराफ उस साइड है, इनको इन्होंने डिवाइड करा हुआ है एक बॉर्डर से। तो दोस्तों यही था मैसूर जू के लिए। अब हम चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है भाई, 2 बजे हम पहुंच गए थे, 5:30 बज चुके हैं। अब हमें हॉस्टल में भी जाना है, हॉस्टल में भी हमको 8 बजे से पहले जाना है। ये एग्जिट हो गई यहाँ। तो भाई दोस्तों आ गई कैब हमारी, ये रही। चलते हैं भाई होटल की तरफ।
चुके हैं। कैब ने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है। सामने ये रहा कैंपस। अब जल्दी से घर चलते हैं यार। घर नहीं, रूम चलते हैं। आदत हो गई घर बोलने की, रूम चलते हैं और रेस्ट करते हैं। पहले थोड़ा कुछ खा लेंगे और बाकी रूम पे चल के वीडियो को एंड करते हैं।